अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज आए मैं कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे कराची गेम्स 2023 ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, जहाँ पे मेहमान खसूसी जो हैं वो कामरान टेसोरी साहब हैं, वो आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन अभी उनके आने में वक्त है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ टीम आ चुकी हैं अपने कोचेज़ के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम आपकी टीमों से भी मुलाकात करवाते हैं और मुख्तलिफ़ कोचेज़ से भी आपको तारुफ़ करवाते हैं। जी नासिर, अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करवाइएगा आप। और दूसरा ये कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ पे ओपन सेरेमनी में जो आप आए हैं, तो आप के साथ कौन सी टीम आई है और आपके साथ कौन से गेम आप उनसे करवा रहे हैं, ये बताइए। पहले तो ये है कि मेरा नाम जो है मोहम्मद सईद आलम है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हूँ। उसके साथ साथ जो है मैं 3-4 गेम्स ऐसे हैं कि जिनका मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, किक बॉक्सिंग और वोशो, ये 4 मेरे जो है ना वो हैं। और उसके अलावा जो है ना मैं हर गेम को देखता हूँ, ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। और इस वक्त हमारा जो है वो उसके साथ है कराची गेम में जो है ना वो ये है कि खेलेगा कराची के नाम से जो है वो हो रहा है। आर्म रेसलिंग का ये हमारा वो है, इसमें जो है हमारे पास जो है ना 70 खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां। लड़कों का यहाँ पर होगा इवेंट्स और लड़कियों का जो है वो वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। किस दिन से शुरू हो रहा है सर? ये 5 से शुरू हो जाएगा, इतवार से। अच्छा, आज तो ओपनिंग है, लेकिन संडे से शुरू हो जाएगा। 5 संडे से सब हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा वो है कि इतने बड़े पैमाने पे जो है ना KMC ने और गवर्नर साहब ने जो वो किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसमें। तो आप ये समझते हैं कि अच्छा खुल के बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है? बहुत ज़्यादा शाइन बात है कराची के अंदर, अब खेलेगा कराची के नाम से और अब वाकई में रौनकें बहाल होने जा रही हैं। बिल्कुल, हमारा नारा यही है कि कराची खेलेगा। और क्योंकि कराची बदनाम हुआ था कि यहाँ पर होता है कि अजीब सी वो हवा सी चल रही थी कि लोग निकलते नहीं थे बाहर, सब खत्म हो जाएगी ये देखते हुए। जी। और इंशाल्लाह जो है ना ये गेम्स जो है ना बहुत अच्छे होंगे। ये कम से कम नहीं तो गेम जो है ना 8 दिन है, 10 दिन तक 47 गेम है। सबको गेम्स को, हर गेम्स को हमने वो किया है, अलग अलग है सबका, सबके इवेंट्स अलग अलग है, डेट अलग अलग है, टाइम अलग अलग है सबके। थैंक यू सर। एक तो मैम अपना तारुफ करवाइएगा और आज ये ओपन सेरेमनी में आप क्या पार्टिसिपेट करें उस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, मेरा नाम अंबर नज़ीर है। मैं मुख्तलिफ गेमों में मुख्तलिफ एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। बेसिकली मैं फुटबॉलर भी हूँ और सिंध वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन की नायब सदर भी हूँ। अच्छा, जूडो की भी मेंस वुमेंस दोनों की सिंध की नायब सदर हूँ मैं बीइंग एज ए आर्म रेसलिंग में मैनेजर आई हूँ। और यहाँ हमारे पास 70 प्लेयर्स हैं और 10 कैटेगरी है। तो इवन डेफिनेटली बहुत अरसे बाद इतना बड़ा अच्छा मेगा इवेंट हुआ, इस तरह का इवेंट्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नर कामरान टेसोरी साहब भी इसमें शामिल है और एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है कराची में, क्योंकि अब खेलेगा कराची। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे अब खुल के खेलना भी चाह रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बात जब खेल ग्राउंड आबाद होंगे तो दवाखाने वीरान होंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और बहुत खुशाइंदेद बात है कि टेसोरी साहब आ रहे हैं, मतलब एक बहुत अरसे बाद इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। मुख्तलिफ तकरीबन 4,500 हज़ार प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। एक अच्छा एक्टिविटी, खुशाइंद एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ पे कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हैं और यहाँ पे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। इनसे हम स्पोर्ट्स के हवाले से पूछ लेते हैं, अब कराची खेलेगा, इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। जी हाजी साहब, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं और ये बताएं कि अब खेलेगा कराची, इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान है। मैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मोहतरमा मैं सियासी उफ़क़ की एडिटर की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस गर्म मौसम में आपने एक मरतबा फिर खेल और खिलाड़ियों की सरपरस्ती की और आप यहाँ तशरीफ़ लाई। और मैं ये जो एम है KMC का कराची गेम्स के हवाले से, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जनाब मोहम्मद इकबाल मेमन साहब कमिश्नर कराची ने 4th कमिश्नर कराची मैराथन का जो कामयाब इनेकाद किया था और जो पौधा लगाया था, उसका फल आज हमें इस गेम्स के अंदर खा रहे हैं। तो मैं KMC के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान साहब का बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने कराची के नौजवानों को एक सेहतमंद तफरीह से फ़ायदा पहुँचाया
और नौजवानों को खुसूसन हमारी लड़कियों को जो ये एक्टिविटीज़ देने का फराहम की है सहूलत, मैं डॉक्टर सैयद सैफ रहमान साहब का बेइंतहा शुक्र करूँगा और मैं सियासी उफ़क़ से अपील करूँगा कि वो इस इवेंट को भरपूर तरीके से कवरेज दे। कवरेज तो आप हर छोटे बड़े हर खेल को देती हैं आप, मगर अगर इस गेम को ज़्यादा अच्छे अंदाज में देंगी जैसे आपने मैराथन को दी थी तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सियासी उफ़क़ पाइंदाबाद। अब अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो। हाजी साहब ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब का भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा खेलों को फ़रोग देते हैं, इस हवाले से आज वो इस इवेंट में मौजूद होंगे, आएंगे वो? कमिश्नर साहब जी ये देखें पहले दिन नहीं आएंगे, वो क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे क्योंकि सीएम साहब का 5:30 बजे एक्सपो सेंटर में फंक्शन है, तो बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेशन हेड कमिश्नर साहब को वहाँ जाना ज़रूरी है, यहाँ वो नहीं आ सकेंगे। मगर क्लोजिंग सेरेमनी में मुझे उम्मीद है, और एक दिन कमिश्नर साहब तमाम गेम्स का जो है वो दौरा भी पूरे शहर का करेंगे, ये इंशाल्लाह ये मैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और यहाँ पे किस स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले मैं सिटी केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने ऐसा अच्छा प्रोग्राम नौजवानों के लिए मुनक़िद किया। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का। खेलों के जब मैदान और दूसरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो अस्पताल वीरान होंगे। खेलों और हमारा ताल्लुक एक ऐसे गेम से है बॉडी बिल्डिंग तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेहत का काम है, जिसमें हम अपने जिस्म में जो भी खर्च करते हैं अपने जिस्म पर खर्च करते हैं, चाहे वो डाइट की सूरत में हो और किसी भी सूरत में मेहनत करते हैं। कि जिम कराची के ये साबित करते हैं कि सेहत अफजा तरकीबी होनी चाहिए। और ये जो कॉन्टेस्ट और ये जो मुकाबला, ये जो मेला सजाया है केएमसी ने, मैं ये समझता हूँ ऐसे मेले बार बार होने चाहिए ताकि नौजवानों के साथ साथ यहाँ मैंने देखा बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी हैं, इनके लिए खेलों की अच्छी सरगर्मी हो रही है। मैं समझता हूँ ये आइंदा के लिए मशले रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कि वो भी इस पर खास तौर पर तवज्जो दें और इस तरीके से मेला सजाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा, अब कराची खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं, वो नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोग मुकम्मल करवाएं। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, डायरेक्टर फायर ब्रिगेड, और यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ फुटसॉल गेम का। अच्छा सर, ये बताइएगा कराची गेम्स के हवाले से आज जो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपके सामने ही है, आप खुद देखें, आपके कैमरे की आंख देख रही होगी और लोगों को भी दिखाएं एक माशाल्लाह कितना कामयाब है, कितना सक्सेसफुल ये इवेंट हो रहा है अल्लाह के करम से। और डॉक्टर सैफ रहमान साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं उनकी मेहरबानी से, उनकी काविशों से बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। और इंशाल्लाह भी तो 5:30 बजे का टाइम है, तो टाइम भी नहीं शुरू हुआ, आप देखिएगा कि जगह नहीं होगी यहाँ पर इंशाल्लाह। सही है सर, आपकी टीम कहाँ है? टीम नज़र नहीं आ रही है टीम हमारी यहाँ अभी तो सब घूम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वेलकम होगा 5:30 बजे के बाद तो हर टीम एक साथ खड़ी होगी, उसके साथ उनका ऑर्गेनाइजर खड़ा होगा, फिर उनका गवर्नर साहब से तारुफ वगैरह होगा। अब खेलेगा कराची। ज़बरदस्त यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, उसकी वजह आप ही हैं, तो आप क्या समझते हैं आज इवेंट के हवाले से? सर ये कराची के शहरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज बहुत खुशी का दिन है और माशाल्लाह कराची में खुशियों के लिए ये गेम्स का इनेकाद किया गया है। आप जो शोफरोज देख सकते हैं कि पूरा कराची के लोग यहाँ पर आए हुए और गेम्स का इनेकाद हो रहा है। ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि कराची एक पुरअमन शहर है, कराची एक खुशियों का शहर है, रंगीन शहर है मैं समझता हूँ। आप देख सकते हैं लड़के लड़कियाँ तमाम मर्द औरत सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारियों में से शामिल है कि जो कराची की खुशियाँ इसको वापस लाएं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। कमर अयूब साहब, वैसे तो आपको पूरा कराची जानते हैं, आपके कामों की वजह से और आपकी मार धाड़ की वजह से आप बड़े माशाल्लाह जंगजू टाइप के हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मुकम्मल तारुफ एक साथ करवाएं। और दूसरा है कि अब खेलेगा कराची, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये मेरा तारुफ तो ये है कि मैं डायरेक्टर सफारी हूँ कमर अयूब, और ये जो कराची गेम्स हो रहे हैं इसकी मुनासबत से जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो रेसलिंग की ज़िम्मेदारी है, रेसलिंग का इवेंट मुझे दिया गया है, बाकी दीगर डायरेक्टर्स को मुख्तलिफ वो दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह एक आप देख रहे हैं जो इसका अभी शुरू भी नहीं हुआ और बेतहाशा रश और लोगों की दिलचस्पी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि एक बहुत बड़ा और कराची का एक बेहतरीन इवेंट जो है
वो सजने जा रहा है इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आपके मिजाज को देखते हुए आपको जो एक कबड्डी और इस तरह का झगड़े वाला खेल दिया गया है वो आप मुतमईन हो से? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अब खेलेगा कराची, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसकी आज ग्रैंड सेरेमनी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत दिन बाद ये हो रहा है। इससे पहले मोहतरमा नसीम जलील साहब ने हमारा कराची के नाम से एक किया था कि इवेंट बहुत बड़ा ना, आपको याद होगा, उसके 69 इवेंट थे ना, और यहाँ 45 से 50 के करीब इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर शहर में। तो एकदम जो पूरा कराची जाग गया है ना। आज सुबह से हम लोग लगे हुए तमाम ऑफिसर्स, और पहले हम लोग मज़ार कायद गए थे, वहाँ पर हमने सलामी दी, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बात की मीडिया से, तो पूरा शेड्यूल शेयर किया उनसे कि कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ होंगे, किस वक्त होंगे, किस टाइम से होंगे। बाकी ये कि अभी सेरेमनी होने वाली है, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी ना जो भी चीज़ होंगी। तो सर कराची अब खेलेगा, उस हवाले से आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिन्होंने एक तरह से कराची जिंदा कर दी और खेलों के फ़रोग को बहुत ज़्यादा हवा दे दी है? जी, किसी भी माशरे में जब हम देखते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए खेल का होना ज़रूरी है, और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। एक बड़ा इवेंट है, जैसे मैंने कहा माजी में नसीम बाजी ने लिया, अब डॉक्टर साहब ने लिया, तो चेंज आएगा लोगों में, लोग ना थोड़ा सा पुरसुकून हो जाएंगे, लोग अब इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप देख रही हैं बाहर कितने लोग आए हुए हैं, एक एक्टिविटी हो रही है, एक अच्छा लग रहा है, लोग जाग गए ना। तो ये डॉक्टर साहब को ज़्यादा करिए, डॉक्टर साहब अल्लाह उनको खुश रखे, ये अच्छा इतना बड़ा काम किया इन्होंने, और सब ये सिर्फ काम नहीं किया बल्कि तमाम ऑफिसर्स को, KMC के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर लिया, और वो लोग काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए मुसलसल, और अल्लाह करे ये इवेंट 7 खरीद के कामयाब हो जाए, और मतलब कराची जाग जाए दोबारा से। बेसिक मसला तो यही है कि एक रौनक सी जो बहाल हुई है वो कायम होनी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कराची स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कराची गेम्स के हवाले से एक ग्रैंड ओपन सेरेमनी होने जा रही है। इस हवाले से इस ग्राउंड के अंदर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। इस हवाले से यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे हम इनका तारुफ भी ले लेते हैं, और किस हवाले से और क्या क्या इनके काम है ये भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि मेडिकल कैंप लगाने की क्या ज़रूरत पेश आई? वालेकुम सलाम, मेरा डॉक्टर माजिद नाम है मेरा, और ये एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपको पता कराची गेम्स हो रहे हैं, ये तकरीबन 8 दिन पे 3 तारीख से लेकर 12 तक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब की और सीनियर डायरेक्टर की हिदायत पे हमने ये मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स होंगे, जिसमें फ़ुटबॉल है, टग ऑफ वॉर है, और कई किस्म के हैं, जिसमें इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोन होते हैं कि एंकल इंजरी, नी इंजरी, कोई भी खुदा न खास्ता हो जाए। तो उस हवाले से हमने कैंप लगाया है जो फर्स्ट एड देने के लिए। तो इस हवाले से हमने कैंप लगाई है, इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा ये कैंप। जी, तो मेडिसिन के हवाले से सारी आपने मतलब रिक्वायरमेंट या अरेंजमेंट जो होती है वो सारी कंप्लीट है, और अब आपने मतलब अपनी मेडिकल के हवाले से टीम भी रखी है कि फौरी तौर पे अगर ज़रा ज़्यादा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो खिलाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा है, ज़रा ज़ख्मी भी ज़्यादा हो सकते हैं, उस हवाले से सारी आपने अरेंजमेंट रखी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी अरेंजमेंट रखी है। मेडिसिन हमने जो फर्स्ट एड दी जाती है वो रखी है। एम्बुलेंस, इवन के एम्बुलेंस हमारी पूरी ऑक्यूपाइड है। खुदा ना खासा अगर ज़्यादा प्रोन इंजरी होती है तो हम फर्स्ट एड दे के उनको एम्बुलेंस में टर्शरी करेंगे, में जैसे अब्बासी वगैरह में उनको मूव करा देंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है, डॉक्टर्स, हम पूरी इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी हम लोग की। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि आपकी यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, मेरा नाम डॉक्टर हसीब नवाज़ ख़ान है और मैं सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज हूँ। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नदीम आसिफ की हिदायत पर मैं और डॉक्टर माजिद ये फोकल पर्सन है हमारे इस गेम्स के हवाले से। एक बड़ा इवेंट है कराची का और काफ़ी अरसे बाद KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस तरह की एक्टिविटी आई है, तो यकीनन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो सकती हैं। हमने एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम किया है, फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम किया है और दीगर वो सारे इक़दाम किए हैं, और तमाम हमारा स्किल्ड स्टाफ यहाँ मौजूद है, फीमेल स्टाफ भी मौजूद है। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वैसे तो आप लोग डॉक्टर हैं और आप लोगों का काम शिफा देना है, और इस मौके पर जब आप लोगों ने कैंप लगाया और आप यहाँ पे किसी भी इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की आपकी टीम जो है मौजूद है, लेकिन आप क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब की जो ये खिदमात हैं, जो केमों को एक तरह से कराची में ज़िंदा किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो आज इवेंट है ये एक खुशगवार कराची वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक बेहतरीन सरगर्मी है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, सैफुर रहमान साहब एक इंतहाई बासलाहियत हमारे ऑफिसर हैं
और उनके आने से एकदम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखें हमारे बच्चे जो है ना ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में उलझे रहते थे, इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी उनको बहुत कम मैसर आती थी। तो सैफुर रहमान साहब की हवाले से ये एक मौका फ़राहम किया गया है कि वो हर किस्म के स्पोर्ट्स, इसमें स्विमिंग भी शामिल है, क्रिकेट भी शामिल होगा, हॉकी भी शामिल होगी, मैराथन भी होगा, रेसेस भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और एक फ़न गाला टाइप का है जो कराची के लोगों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से और हमारे अफसरान की तरफ से तोहफा। खेलेगा कराची, अब खेलेगा कराची। यस सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब खेलेगा कराची के हवाले से जो एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आपको पता है शहर के पिछले दिनों जो हालात रहे उसमें इस किस्म के प्रोग्राम्स होना किसी मेरिकल से कम नहीं है। और यकीनन ये जो एक प्रोग्राम है ये उजड़े हुए जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनको फिर आबाद कर देगा। कराची में बच्चे ग्राउंडों से निकल के मोबाइल तक महदूद होकर रह गए थे और इस किस्म के प्रोग्राम्स होंगे तो यकीनन बच्चे फिर ग्राउंडों की तरफ। सर आप क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब को अप्रिशिएट के लिए एक ऐसा मैसेज जो उन्होंने कराची एक तरह का जिंदा कर दिया, एक रौनक बहाल की है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर सैफुर रहमान वो अंधेरे में वो शमा है जिन्होंने इस शहर को इस वक्त उजागर कर दिया। इस शहर में मोहब्बतों की, अमन की और खेलों की जो सरगर्मियाँ की हैं, इसका सॉफ्ट इमेज सिर्फ कराची पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह तक सर एक तरह से आप समझते हैं ना कि आप लोगों की भी दौड़ें लगी हैं लेकिन काम करने में मज़ा आ रहा है? देखिए, दौड़े लगना कभी से हमारे लिए मसला नहीं था। हमने पुराने अदवार में भी नाज़मीन के साथ और मेयर्स के साथ काम किए और हमें जब काम कर रहे होते तो हमें न दिन का पता होता था न रात का पता होता। लेकिन इस वक्त जो रगड़े लग रहे हैं, उस वक्त जो रगड़े लग रहे हैं, उससे हमें ये पता होता था कि हमारा शहर बन रहा है और ये तमाम चीज़ें हमारे शहर को बना रही हैं। तो वो रगड़े में हमारे लिए किसी भी इनाम इकराम से कम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आपको कौन से गेम की जिम्मेदारी दी है? जी, आशिक इलियास मेरा नाम है, डायरेक्टर एंड अकाउंट्स कल्चर एंड स्पोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मुझे जिम्नास्टिक दिया है और ये एक बहुत अच्छा इवेंट किया है उन्होंने कराची गेम्स का। इससे ये है कि पब्लिक भी आएगी, लोग भी आएंगे, देखेंगे और खेलेंगे, एक नया एनवायरनमेंट पैदा होगा। तो ये गवर्नर साहब इसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है। आपकी टीम में कितने लड़के कितने मेरी टीम 7 डिस्ट्रिक्ट है। मेरी टीम में तकरीबन 48 लड़के और लड़कियां मिक्स हैं। अच्छा। जिसमें कोच हमारे मुस्तकिम भाई हैं और मैं एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर लाशरी बलोच है। मैं फुटबॉल में हूँ और डिस्ट्रिक्ट मलिर से हमारा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट मलिर में तकरीबन 110 क्लब हैं और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्टों के प्लेयर हैं और 5 डिस्ट्रिक्टों की टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग शुक्रगुज़ार हैं इनके KMC के जो ऐसे इवेंट करा रहे हैं और कराची में, ख़ास तौर पे कराची में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और कराची तहसीन पेश करते हैं हम KMC को। और कराची कराची पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कराची खेलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर खेलेगा। आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? और ये माशाल्लाह आपकी टीम भी बड़ी जोशीली और उसका जज्बा दिखने में नज़र आ रहा है, तो आप आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कराची में KMC ने और हमारे KMC के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने इस प्रोग्राम के वो इसके रूए रवां हैं। उन्होंने ये आइडिया प्लेस किया और इस आइडिया को कि नहीं जितनी उन्होंने मेहनत की उसके बाद फिर उन्होंने अपने अफसरान की एक टीम को अपने साथ लेकर और माशाल्लाह हमारी कराची में जो इतने लोग हैं, जो टैलेंट है हमारे पास, जो यंगस्टर हैं, जो यंग्स हैं, जो हमारी खातून हैं, तमाम की उनकी टीमों की सूरत में ये आज ये मेरे ख्याल महफिल सजाई है। इसके रूए रवां हमारे एडमिन साहब हैं। कराची में जो जैसा कि आप जानते हैं कराची एक इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ पर खेलों का इनकाद या ये कहा है कि स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ थोड़ी मान पड़ गई थी। उन्हीं सरगर्मियों को एक बेहतर अंदाज में और उन खुशियों को दुबाला करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टीम में कितने लड़के लड़कियां शामिल हैं? हमारे पास टका वार में टोटल 14 टीमें हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की एक टीम है। 7 टीमें मेल हैं और 7 टीमें फीमेल्स हैं। हमारा जो टका वार का जो मैचेस हैं वो 6 तारीख से स्टार्ट होंगे। 6 तारीख और 7 तारीख को मेंस के मैच हैं। उसके बाद जो है
8 और 9 को वुमेंस के मैच है। मेल के मैचेस जो हैं वो यहाँ शुरू होंगे और फीमेल के मैचेस जो हैं वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वुमेन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में होंगे। जी पहले तो ये बताइएगा कि आज ग्रैंड ओपन सेरेमनी है कराची गेम्स के हवाले से, तो इस इवेंट के हवाले से आज क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तारीख़ी इवेंट है। आप ये देखें यहाँ पे एक बाहर आई भी है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ के नौजवान हैं कराची के। ये कराची के लिए एक अच्छी नवीद है। इंशाल्लाह ताला आपको कराची हंसता खेलता इसी तरह नज़र आएगा। सैफुर रहमान साहब के हवाले से क्या कहेंगे, जिन्होंने कराची एक तरह से जिंदा कर दिया है और स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं, खुद भी शौकीन है और वो चाहते हैं कि कराची का बच्चा खेले। इस हवाले से उनके लिए एक खूबसूरत अल्फाज में अगर क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो जिस काम का जिम्मा ले लेते हैं वो काम मुकम्मल करते हैं और ये एक बहुत बड़ा काम किया है। कराची की एक तारीख बदल दी। इतना बड़ा इवेंट पूरे मेरे ख्याल में हिस्ट्री में नहीं होगा 42 गेम्स के साथ। ये बहुत बड़ा काम है। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची को एक तरह से ज़िंदा कर दिया है और खेलों को फ़रोग दे रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें किरण, आप तो माशाल्लाह ये डे 1 से ही कवरेज कर रही हैं और बड़ी अच्छी बात है और खुशी भी होती है कि गेम्स नहीं होते तो आप लोग यहाँ कवरेज करने नहीं आते। इस वक्त माशाल्लाह पूरे शहर में जो है एक जश्न का सा समा है और एक हाइप क्रिएट हो चुकी है। जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं और लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि कराची गेम्स क्या है, क्योंकि पहली दफ़ा ये हो रहा है। गवर्नर साहब का इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाया डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर KMC हैं, और इसमें बल्दिया उज़्मा के तमाम अफसरान मुलाजमीन इन सब ने दिन रात अनथक मेहनत की है। और मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए ऐसा है कि जैसे बिल्कुल एक घुटन के माहौल में एक मुसर्रत के लम्हे आ गए हैं, फूल खिल रहे हैं। तो ये सब प्यारे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं, रंग बिरंगे। तो रंगों की अभी होली नहीं है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, लेकिन इस वक्त हमने पहले से ही यहाँ होली का इंतजाम कर लिया कि हर तरीके के रंग जो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हर खेल के खेलने वाले बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और यकीनन इन्हीं बच्चों में से आप देखिएगा कि कराची भी खेलेंगे, ये सूबा भी खेलेंगे, प्रोविंस सिंध खेलेंगे, ये मुल्क की तरफ से भी नुमाइंदा होंगे और इंटरनेशनली भी जाएंगे। जितने आपने स्टार सुपर स्टार्स आजकल देखे हैं वो गलियों से खेल के निकले। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह को दुआ भी करते हैं कि जो यहाँ बच्चे प्लेयर्स आए हैं ये मुल्क का नाम रोशन करें, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। दूसरा ये कि आज बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम, उन्होंने जो कराची के लिए खिदमत कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं और कराची को एक तरह से ज़िंदा कर दिया, उन्होंने कराची की रौनक बहाल की, इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सैफुर रहमान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और जो उन्होंने बच्चों के लिए को गेम्स का जो रखा है, बच्चे जिंदा हो गए, ग्राउंड्स भर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कि टूर्नामेंट जो हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं और उनकी बहुत अनथक मेहनत है। सारे हमारे जितने KMC के अफसरान सब शामिल है इसमें। तो अब मैं जो बेसिकली देख रही हूँ, स्विमिंग देख रही हूँ। तो स्विमिंग की हमारी 11 और 12 तारीख को टूर्नामेंट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। 11 को बॉयज़ टीम में कितने बच्चे बच्चियाँ शामिल हैं? अभी तो हमारे पास जो आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि अभी ये लोग खेलने गए हुए हैं, 40 तक बच्चे होंगे और बच्चियाँ भी 40 तक। तो कितने दिन से होगा वो? एक ही दिन, बॉयज़ का एक दिन, 11 को बॉयज़ का है और 12 को जो है गर्ल्स का है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। थैंक यू।
मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, और नाम लेवा उनके जो हुए, आखिरी और काबिल समाज शेर है। मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर, बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए। गुलाया तक हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे कारी आबिद महमूद कादरी। मैं मुराद से दरख्वास्त करूंगा कि टीम को लाइन अप करें। ओके, ऑल टीम्स आर रेडी। कराची की टीम fall in. Music please. सामने से ही दस्ते गुजरेंगे और उन्हें सलामी पेश करेंगे। इसके बाद हमारी आर्चरी की टीम आ रही है अपने ऑफिसर के साथ। यकीनन पाकिस्तान के प्लेयर्स होंगे। इसके साथ ही बैडमिंटन की टीम भी आ रही है। ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि किसी भी इवेंट के अंदर एक साथ 44 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस, द बिग ऑनर फॉर कराची। थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच एडमिनिस्ट्रेटर साहब। आपकी काविशें हैं जिनकी वजह से ये नौजवान आज इस मैदान में हैं। इक़दाम के तहत आज ये प्रोग्राम बल्कि उसमें कराची कर रही है। उन्होंने इसका फैसला किया कि नौजवानों को मैदान में होना चाहिए, खेलों के मैदान आबाद होने चाहिए। आज हमारा ये मैदान आबाद हो रहा है उन नौजवानों से जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में
नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव के तहत आज ये कराची गेम्स का इनकाद किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची ने इसका एहतमाम किया है। 42 गेमों में 5000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। आने वाली नस्ल हमारी जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में मुख्तलिफ खेलों में शोहरत हासिल करेंगे, नाम रोशन करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूल के इनिशिएटिव पर बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मेहनत करके मुसलसल जदोजहद करने के बाद आज इस मैदान को आबाद किया है। कराची के मुख्तलिफ खेलों के हमारे खिलाड़ी जो 5000 की तादाद में हैं और 42 गेमों में हिस्सा ले रहे हैं, आज ये मार्च पास करते हुए गुजर रहे हैं। पूरा कराची इस बात पर खुश है कि खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं, हमारे नौजवानों की सलाहियतें सामने आ रही हैं और हमारे नौजवानों की सलाहियतों को आज पजीराई मिल रही है। प्लीज इस्तकबाल कीजिएगा हमारी टीमों का। महकमों के डायरेक्टर्स इनके साथ एक इंचार्ज के तौर पर टीमों के साथ नजर रहे हैं। जनाब कमान मैसूरी की जमात के साथ में हम बल्दिया कराची की जानिब से गवर्नर सिंध के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कराची में कराची के 2023 का इनकाद किया। आज यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए और देख रहे होंगे कि हमारे ये नौजवान कितने बार पुरजोश अंदाज में इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। कराची में 2008 के बाद गवर्नर साहब ने ये खेलों का ये मेला सजाया है और हमें खुशी है कि आज कराची भर के नौजवान 42 खेलों में हिस्सा लेने के लिए इस मैदान में मौजूद हैं।
शुक्रिया गवर्नर सिंध अमान खान जसूरी, शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। पाकिस्तान के मायानाज मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी मौजूद हैं। आपकी नजरें देख रही होंगी कि हमारे दरमियान नसीम हमीद इस वक्त मौजूद हैं, जो मशक़ लेकर जाएंगी। आप अगर स्टेज की जानिब देखेंगे तो नसीम हमीद आपको नजर आएंगी। क्रिकेटर शोएब मोहम्मद खान हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, हम उनके भी उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। सादिक मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पाकिस्तान के एक और मायानाज खिलाड़ी तौसीफ अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुशामदीद तौसीफ साहब, खुशामदीद सादिक मोहम्मद, खुशामदीद नसीम हमीद, खुशामदीद शोएब मोहम्मद खान। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम नाकाबिल शिकस्त हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में जहांगीर खान, दुनिया भर के लिए नाकाबिल शिकस्त ये अजीम खिलाड़ी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। स्क्वैश की दुनिया के बेताज बादशाह जहांगीर खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया जहांगीर खान कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। शुक्रिया नसीम हमीद कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया शोएब मोहम्मद कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया तौसीफ अहमद कि आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। शुक्रिया सादिक मोहम्मद ग्रेट हमारे दरमियान क्रिकेटर मौजूद हैं। एक और ग्रेट हमारे दरमियान स्नूकर के चैंपियन, आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ तशरीफ ला चुके हैं। स्नूकर के बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, मोहम्मद यूसुफ हमारे दरमियान मौजूद हैं। दस्ते हैं, 42 खेल के अलग अलग दस्ते आपके सामने से गुजर रहे हैं और ये लाइन अप होते जा रहे हैं, ताकि आज जब गवर्नर सिंध इन खेलों के इनाकात की इजाज़त दें तो फिर खेलों का आगाज हो। आज की इब्तिदाई तकरीब में हमारे मुख्तलिफ अजीम खिलाड़ी जो मौजूद हैं, हम दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और एक और बहुत ही मायनाज खिलाड़ी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ओलंपियन हनीफ खान हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हॉकी का बहुत अजीम खिलाड़ी जिस पर पाकिस्तान फख्र करता है, जनाब हनीफ खान। शुक्रिया हनीफ खान, शुक्रिया हमारे तमाम वो खिलाड़ी जो आज इस तकरीब को रौनक बख्शे हुए। खिलाड़ियों के साथ साथ बहुत सारे हमारे स्टेज, टेलीविजन और फिल्म के फनकार भी मौजूद हैं। सेवा शहनाज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, असलम शेख साहब मौजूद हैं। मैं इनके शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और आपके आने से ये महफिल सनी है। शुक्रिया सेवा शहनाज, शुक्रिया अरशद महमूद, शुक्रिया असलम शेख। शुक्रिया गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी के आज आपके इनिशिएटिव पर यह महफिल सजी है। शुक्रिया हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। शुक्रिया हॉकी का बहुत अजीम खिलाड़ी इस्लाहुद्दीन हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं।
इस्लाउद्दीन पाकिस्तान का बहुत चमकता दमकता सितारा, जिन्हें पूरा पाकिस्तान मोहब्बत की निगाहों से देखता है। शुक्रिया इस्लाउद्दीन, शुक्रिया इस्लाउद्दीन, शुक्रिया जहांगीर खान, शुक्रिया नसीब अहमद, शुक्रिया तौसीफ अहमद और नाकाबिले शिकस्त हमारे चैंपियन, पाकिस्तान के चैंपियंस के चैंपियन जहांगीर खान। पैनिंग बहुत लूज है। कामरान खान के साथ गवर्नर सिंध को सलामी पेश करने के लिए चमुंदे के साथ प्रस्तुत कर रहा है। और ख़वातीन व हज़रात, मैं अब आपसे गुजारिश करूँगा कि अपना एहतराम खामोशी इख्तियार करें। ख़वातीन व हज़रात, अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे और आप पर लाजिम है कि कौमी तराने के एहतराम में खामोश और बात खड़े हो जाए। पाकिस्तान का कौमी तराना। और ख़वातीन व हज़रात, मैं अब इंतहाई एहतराम के साथ गवर्नर सिंध कामरान खान के साहब की गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और एथलीट से सेलिब्रेट के साथ साथ इस गेम कराची गेम 2030 के सर में बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से, कराची के तमाम खिलाड़ियों की जानिब से, कराची के तमाम लीजेंड्स की जानिब से, कराची के तमाम शहरियों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज ये मेला सजा कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन था कि कराची में गेम्स मुनक्किद हों और वो भी 42 की तादाद में मुनक्किद हों। हम सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने उसे अमली जामा पहना कर दिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीब का आगाज़ हो रहा है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो हज़राए करम खामोशी इख्तियार करें। अब मैं अपने एथलीट से गुजारिश करूंगा कि वो आए और एथलीट के लिए हलफ है वो पढ़कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ से प्लीज वो आगे आए और एथलीट से ओथ लेंगे। साथ आसिफ अजीम प्लीज कम फॉरवर्ड, थैंक यू। तमाम खिलाड़ी अपने हाथों को रेज कर लें, रेज योर हैंड प्लीज फॉर द ओथ। तमाम एथलीट की जानिब से हम अहद करते हैं कि इन गेम्स में कवानीन का एहतराम और इनकी पाबंदी करते हुए और मुनसिफाना खेल सबकी शमूलियत और मसाफात के जज्बे से हिस्सा ले रहे हैं। हम मिलकर यकजहती के साथ डोपिंग, धोखाधड़ी और किसी भी किस्म की तफरीक के बगैर खेल के लिए खुद को वक्फ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ से कि वो परमिशन भी लें कि वो डिक्लेयर करेंगे। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और सर मैं अब गवर्नर सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और इस गेम्स के बाकायदा आगाज़ का गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान किशोरी कराची गेम्स 2023 के आगाज़ का ऐलान करता हूँ।
और हम साथ ही काउंटडाउन के साथ आप सब काउंटडाउन करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Well done, everyone. और इसके साथ ही हम अपने प्राइड एथलीट जो कि टॉर्च लेकर ग्राउंड में आ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टॉर्च सेरेमनी के लिए तमाम लेजेंड यहाँ मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल करें। कलीम मार्शल गेम्स ग्राउंड में टॉर्च लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। He will pass the torch to Mohammad Yusuf. Mohammad Yusuf is the most successful snooker player of Pakistan history. और तमाम शहरियों का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने इसका तारुफ टीमों से कराया जा रहा है। वो टीमों को शाबाश दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपने टीमों के मैदान आबाद करने हैं और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ये कराची के जो मैदान है इन्हें आबाद रखना है हमेशा। कराची के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। तो आइए खेलों की तरफ बढ़े, हम ज़हनी सलाहियत की तरफ बढ़े, हम जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ बढ़े ताकि कराची आगे बढ़े। अब कराची खेलेगा 10 रोज तक ये गेम्स होंगे, 42 इसमें शिरकत करेंगे और ये टीमों से मुलाकात करते हुए गवर्नर इसमें आगे बढ़ रहे हैं ताकि सब लोगों से मिल सकें, उनकी हौसला अफजाई कर सकें।
थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया सैन हुसैन स्कूल की टीम, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। इन बच्चों को जो नीचे Honorable Governor Sindh, His Excellencies, the Consul General of Japan, the Consul General of Turkey, the Consul General of United Arab Emirates, the Consul General of the Bangladesh, and the Honorary Consulate Generals, the ladies and gentlemen. It's really a great evening. I think it's the best evening of my life. I'm really grateful for the Honorable Governor that he came and under his kindness, support and zeal, these all things got happened. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नर सिंध का कि उनकी सपोर्ट, उनका इनिशिएटिव, और हमने तो सिर्फ एक छोटा सा काम किया। असल उनकी सोच थी जिसने ये तमाम चीज़ों को यकीन में बदल दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बल्दी उज़्मा कराची के तमाम अफसरान का कि जिन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने में रात दिन एक कर दिया। ये 10 दिन पे मुहित एक स्पोर्ट्स गाला है कराची गेम 2023 गवर्नर सिंध इनिशिएटिव है जो कि जिसमें 42 खेल खेले जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लंदन ओलंपिक्स या लंदन गेम्स होते हैं ये उसी तरीके का कराची गेम्स होगा, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में, सालों में ज़रूर हम इसको कैरी करेंगे। बल्दी उज़्मा कराची गवर्नर सिंध साहब की गाइडेंस में इंशाल्लाह दिन रात एक करके कराची शहर की खिदमत करेगा, यहाँ की जो खुशियाँ हैं उसको बहाल करेगा। मैं तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं जिन्होंने इसको जंगल में मंगल कर दिया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरा कराची उनका शुक्रिया अदा करता है, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला हर लम्हा कराची शहर, सूबे सिंध और पाकिस्तान के लिए खुशियों की नवीद लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे हर दिल अजीज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नबी आपसे खिताब कर रहे थे और मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमें हिदायत दी और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का हमें मौका दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेला सज गया है। 10 दिन तक कराची खेलेगा, इसके नौजवान खेलेंगे, इसके बच्चे खेलेंगे, खेल के मैदानों को आबाद करेंगे। ख़वातीन हज़रात, कराची मेहमान नवाज शहर है। कराची जानता है कि अपने मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है। कराची के लोग अपने मेहमानों का जब इस्तकबाल करते हैं तो वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि वो कराची आए थे, और जो कराची में हम मेहमान किसी को बना लें तो दिलो जान से उसकी इज़्ज़त करते हैं, दिलो जान से इसका एहतराम करते हैं। तो मैं अब दरख्वास्त करने जा रहा हूँ हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और मैं चाहूँगा कि आप उनका ऐसा इस्तकबाल करें, ऐसा इस्तकबाल करें कि उन्हें अंदाज़ा हो कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने जो कदम उठाया था, उसे पूरी कराची ने बहुत ज़ोरदार अंदाज में सराहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर उनका ये कदम कि आज ये मेला सज गया, आज इसे अमली जामा पहना दिया गया, आज कराची के मैदान आबाद हो गए। एक तरफ क्रिकेट हो रही है तो दूसरी जानिब हॉकी खेली जा रही है, और तीसरी जानिब फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, चौथी जानिब कैरम के लोग कैरम लेकर बैठे हैं, मलाखड़ा के लोग मलाखड़ा लड़ने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह रेसलिंग के जो हमारे चैम्पियन हैं, हमारे दोस्त, वो रेसलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो गोया कराची का हर मैदान सजा है, हर खेल में हिस्सा लेने वाले लोग, हर खेल में हिस्सा लेने वाले हमारे नौजवान तैयार हैं कि वो कल से मुकाबले में आएँ और अपने हरीफों पर टूट पड़ें और ये मुकाबला जीत लें, और ये याद करें कि कराची गेम 2023 उन्होंने जीता था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कराची खेलेगा? आवाज बहुत हल्की है। कराची खेलेगा, जरूर खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन कराची में PSL हो रहा था तो एक ऐसा बुज़दिलाना इक़दाम कार्रवाई की गई जिसके ताने बाने
तो मिल ही जाएंगे, उसके स्पॉन्सर्स, उसके हैंडलर्स। मैं सबसे पहले उन शहीद जवानों को खराज तहसीन और सलाम पेश करूंगा जिन्होंने कराची की अज़मत और इज़्ज़त रखी और अपनी जानों का नजराना देके उस दहशतगर्दी को वहीं निस्ब नाबूद कर दिया। उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को कहा था कि ये एक गेम के पीछे हैं, हम इस शहर कराची में 42 गेम्स करके दिखाएंगे। तो आज उसकी इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से। उसके एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी पूरी टीम, उनका एक एक कारकुन, एक एक उनका ऑफिसर, तारीफ का बहुत ज़्यादा जिसे कह जाए उसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी आसान बात नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर मौजूद तमाम ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे कौंसल जनरल एक्सीलेंसीज़ जो बड़ी तादाद में आज इस कराची को रौनक देने के लिए, इस कराची के इन नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, इन खेलों को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ही हमारे सफारतकार जो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सब के लिए भी आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाइए, ज़ोरदार। और इस कराची गेम्स को इनेकाद करने में हमारे जितने ही स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों रुपए देने की पेशकश की, पूरे साल हमें सपोर्ट करने के लिए कहा और इस गेम के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया, तो तमाम ही स्पॉन्सर्स के लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां होंगी। और जाहिर है जो टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो एसोसिएशंस इसमें फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि इस शहर में खेलों की जो रौनकें हैं वो सिर्फ इस गेम्स की हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए ये रौनक, ये मेला नहीं हो, बल्कि पूरा साल ये एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए। मैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को यहाँ आज ये हिदायत कर रहा हूँ कि आप इन तमाम ही गेम्स जो 42 गेम्स हो रहे हैं उनका पूरे साल इनेकाद करने के लिए एक एक ग्राउंड इन लोगों को दें और उसमें जो भी सहूलियात, जो भी इनको चीज़ें दरकार हैं, उसके लिए भले हमें स्पॉन्सर से बात करनी पड़े, उन सब को टेबल पर बिठाएं और इन एक्टिविटीज़ को पूरा साल रखें ताकि साल के एंड में फिर हम पुरजोश अंदाज में ऐसी ही तकरीब का इनेकाद करें। और हर साल कराची गेम्स बड़े ज़ोर शोर से होना चाहिए। एक शेर मैं कराची के लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। हैं खूब ज़माने में कई शहर भी, लेकिन हैं खूब ज़माने में कई शहर भी, लेकिन जचता नहीं कोई और मेरी नज़र में। हालात हों जैसे भी यहाँ जैसे गुज़र हो, हालात हों जैसे भी यहाँ जैसे गुज़र हो, जन्नत है कराची मगर मेरी नज़र में। कराची हम सब का शहर है और हम सब कराची के हैं। कराची बहुत से हवालों से बड़ी हैसियत रखता है। इस शहर कराची ने बड़े नामवर और जिसे मैं कहूँ कि बड़े बड़े ऐसे टैलेंट और नाम पैदा किए हैं जिसकी मिसाल शायद ही पूरे पाकिस्तान में कहीं मिलती हो। अगर क्रिकेट में मैं कहूँ तो मोहम्मद बिरादरान हों, या फिर जावेद मियां दाद हों, या फिर मोइन ख़ान हों, राशिद लतीफ़ हों, शाहिद आफरीदी हों। और अगर हॉकी में बात की जाए तो इस्लाहुद्दीन, हनीफ खान,
वसीम फिरोज़, इन सब को कौन भूल सकता है। और अगर बात स्क्वॉश की हो तो स्क्वॉश के बादशाह मैं कहूँगा जहांगीर खान को कोई फरामोश नहीं कर सकता। इसी तरह हसन सरदार और हमारे बहुत सारे नामवर स्पोर्ट्समैन जो इस शहर कराची ने पैदा किए हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान से बाहर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आज मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि इसी पंडाल में कोई नया जावेद मियादाद, इसी पंडाल में कोई मोइन खान, शाहिद आफरीदी और इसी तरह इस्लाहुद्दीन और हसन सरदार फिर एक बार निकले और पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करें। मैं समझता हूँ कि ये शहर कराची हमेशा से टैलेंट उभारता रहा है और उसने फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। कराची सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों के लिए पीछे रह गया, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आज खुशी का दिन है। मैं ये तो कहते कहते रुक जाता हूँ कि इस शहर में समंदर होने के बावजूद पीने का पानी नहीं है। आज यहाँ सारा टैलेंट है, ये खिलाड़ी हैं, ये बच्चियाँ, ये बच्चे, लेकिन इनके लिए वो इंतज़ामात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज ये जितनी मेहनत से अपनी मदद आपके तहत अपने इस जोश वलवले इस कराची के लिए और जो टैलेंट इनके पास है उसके लिए यहाँ जमा हुए हैं। इनके घर वाले भी, माँ बाप दुआ करते हैं कि ये अपने इस मुल्क का नाम बड़ा करें, लेकिन वसाइल नहीं दिए जाते इनको। ये अपनी मदद आपके तहत गलियों में खेल खेल कर स्पॉन्सर्स ढूंढते ढूंढते बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत बेहिस हो चुके हैं, हम अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि जिस शख्स में भी, चाहे वो हमारी बेटी हो, बेटा हो, उसमें कोई टैलेंट है और वो आगे बढ़ना चाहता है और अगर उसे वसाइल नहीं मिल रहे और उसे मेरिट पर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो आप यकीन कीजिए ये आपका भाई, बेटा, गवर्नर और गवर्नर हाउस के दरवाजे उसके लिए खुले हैं और उसे आगे तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच सर। कोई नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज जिन लोगों ने यहाँ स्पेशल बच्चों ने परफॉर्म किया है, उनके लिए मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। 25-25 हज़ार रुपये तमाम बच्चों को दिए जाएंगे और जो बच्ची जिसे इन्हें गोदों में उछाल के स्पेशल हमें लुत्फ़अंदोज़ कराया, उस बच्ची के लिए भी 25,000 रुपये इनाम है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें गवर्नर हाउस बुला के खाना खिलाया जाएगा, शाइया दिया जाएगा, उनके गवर्नर हाउस घुमाया जाएगा। बहुत सारी तालियां। और यहाँ इस पंडाल में जितनी टीम्स हैं और एक एक शख्स जो चाहे सिक्योरिटी पे मामूर है, चाहे यहाँ पर सफाई के काम में है और चाहे सूट पहनकर खड़ा है, उन सबको पहले रमज़ान से और 30 रमज़ान तक गवर्नर हाउस में इफ्तारी और डिनर वो गवर्नर की तरफ से है। आप सब इनवाइटेड हैं उसके अंदर। मैं जाहिर है अब ये 10 दिन तक ये एक्टिविटीज़ हैं और 10 दिन तक आपका ये अवामी नुमाइंदा कहूँगा, गवर्नर में नहीं कहता अपने आप को, आपका अपना भाई इस 10 दिन तक आपके साथ रोज़ाना होगा। और आप जब ये गेम्स कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो मैं वहाँ आप लोगों को शाबाश देने और दाद देने खुद वहाँ मौजूद होगा। देखिए, अभी किसी ने कहा कि ख़वातीन उंगलियों पे इन बच्चों को नचा रही थी, तो इस शहर कराची के साथ बल्कि इस मुल्क के साथ भी सब खेल खेल रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। तो आप क्यों चाहते हैं कि हम खेलें और खिलाएं? लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जिस दिन जो मैच होगा
चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, उसमें मैं उसी तरह से ड्रेस पहन के मैं और सैफुर रहमान साहब मैदान में मौजूद हूँ। आखिरी में अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम इसी तरह से इस शहर की रौनकें, इसी तरह से इस शहर कराची की जो हम रोशनियों का शहर कहते हैं इस शहर को, उसकी रौनकें बहाल करते रहेंगे। आज यहाँ पर बहुत अच्छा सा फायरवर्क्स का इंतज़ाम आपके लिए कराया गया है, तो वो अभी मेरी इस स्पीच के बाद आप सबको फायरवर्क्स दिखाया जाएगा और एक दफ़ा हम सब बड़े जोश और खरोश के साथ मेरे साथ आवाज़ मिला के कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज कराची गेम्स का बाकायदा इफ्तिदा कर दिया गया है और आज से 10 दिन तक रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ गेम्स कराची शहर में होंगे। 42 गेम्स क्रिकेट के ही सिर्फ 19 ग्राउंड्स के अंदर होंगे और इसके अलावा ये 42 गेम्स डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मैं और हमारे आज जो दाएं और बाएं आप देख रहे हैं हमारे गैर मुल्की सफारतकार, जिसमें UAE, जापान, तुर्किया और बांग्लादेश के कौंसल जनरल्स मौजूद हैं। ये भी एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे और इसी तरह बाकी भी
जो कंट्रीज़ हैं उनके सफारतकार मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इन्वाइटेड होंगे। और आज की इस तकरीब में हमारे ये सफारतकार और जो हमारी कराची के मायनाज बिजनेसमैन जिन्होंने यहाँ इसमें शिरकत की है, हमारे वो तमाम स्पॉन्सर्स जो आपको पीछे वॉल पे नज़र आएंगे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये जोशो खरोश के साथ जारी और सारी रहेगा। मैं बल्दिया उज़्मा कराची को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उसके एक एक ऑफिसर को जिन्होंने रात दिन मेहनत कर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सरबराही में रात दिन काम किया और इस गेम्स का इनेकाद किया। तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मीडिया के दोस्तों का ख़ास तौर पर जो इस मैचेस को कवर भी करेंगे और आज की इस तकरीब में भी उन्होंने इसको कवर किया, तो मैं अपने मीडिया के दोस्तों का, प्रिंट मीडिया का, कैमरामैन्स का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम एसोसिएशंस का और तमाम हमारे उन स्टार्स का जो आज यहाँ मौजूद हैं और हमें उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हों या टीवी से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने आज इसमें शिरकत करके इस गेम्स को ऑन किया है। और अपना समझ के आज हम ये सब मिलजुल कर कहते हैं कि कराची खेलेगा और ये ज़रूर खेलेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर अपना नाम पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस खेलों का इनेकाद का मकसद ही जो कराची में हमारी नौजवान नस्ल ड्रग्स की तरफ जा रही थी, उनको ये मौक़े हासिल नहीं थे। और जैसे मैंने कहा अपनी स्पीच में भी कि ये सिर्फ 10 दिन के गेम्स नहीं हैं, पूरा साल ये एक्टिविटीज़ इस शहर कराची के अंदर जारी और सारी रहेंगी, जिसकी मॉनिटरिंग मैं ख़ुद करूँगा। और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब उसकी सरबराही करते हुए ख़ुद एक एक ग्राउंड में जाएंगे और हम मिलजुल कर अपनी इस नई नस्ल को इस घिनौने अजाब में जो मनशियात ड्रग्स का अजाब है उससे बचाने के लिए अपनी यूथ को हम इन एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये नौजवान आगे बढ़ सकें, इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें और इस मुल्क में अमन और अमान कायम कर सकें। शुक्रिया बहुत।